ड्रामे की स्टार्टिंग में नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड के साथ देखकर टूट जाती है। वो कहती है कि अब झाओ को वो लड़की मिल चुकी है जो उसे खुश रखती है, इसलिए मेरी उसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रही। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लड़की मैं नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद निंग नैन्सी से कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ सो चुकी हूँ, लेकिन नैन्सी बिना रिएक्ट किए बोलती है कि मुझे रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं। निंग कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं इतने सालों से झाओ से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद झाओ के लिए बर्बाद हो गई थी। वो रोज ड्रिंक करता था और इतना पी लेता था कि उसे खून तक की उल्टी होने लगती थी। एक बार चोरों ने उसे चाकू भी मारा था, लेकिन फिर भी उसने वॉलेट नहीं छोड़ा क्योंकि उस वॉलेट में तुम्हारी फोटो थी। वो तुमसे नफरत करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो तुमको कहीं भूल नहीं पाया। उसने बहुत सी लड़कियों को अपने पास रखा सिर्फ तुमको जेल फिर करवाने के लिए, क्योंकि वो सारी लड़कियां तुम्हारी जैसी दिखती थी, लेकिन बस मैं ही अलग थी। मैंने झाओ के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि मैंने झाओ से एक झूठ बोला था कि मैंने ही उसे किडनी डोनेट की थी। नैन्सी कहती है कि मैं सब जानती हूँ। नहीं कहती है तो फिर तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो। नैन्सी सोचती है कि फैमिली के खूनी पास की वजह से उसकी और झाओ की स्टोरी का कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ खत्म करना है तो चलो प्रॉपर्ली खत्म करते हैं ताकि झाओ अपने दिल से तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए। ऐसा बोल के वो नीचे गिर जाती है। झाओ उसे जल्दी से हॉस्पिटल आता है। नैन्सी कहती है कि मैं उसे ब्लड डोनेट नहीं करूंगी, उसका ब्लड कोई रेड ब्लड टाइप का नहीं है। झाओ कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे ना, और वो उसे पैसे ऑफर करता है। नैन्सी हंसकर बोलती है तो पहले ही दे देते ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। नर्स उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। फिल्म में दिखाते हैं कि झाओ नैन्सी की आंखों पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट देता था ताकि उसे दर्द महसूस न हो। प्रेजेंट में कोई डॉक्टर आकर बोलता है कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। नैन्सी के पास सिर्फ एक ही किडनी है, लेकिन झाओ फिर भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि नैन्सी पैसों के लिए झूठ बोल रही है। वो कहता है कि नैन्सी जैसी हार्टलेस लड़की कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। नैन्सी दर्द में बोलती है कि हाँ शायद मैं पकड़ी गई। ब्लड देने के बाद जब वो वापस आती है तो उसकी टेबल पर उसके फेवरेट केक पड़े हुए थे। फिल्म में दिखाते हैं कि झाओ नैन्सी के लिए पीरियड के टाइम पर हर बार वही केक खरीद कर लाता था। नैन्सी उससे पूछती है कि क्या तुम थक गए। झाओ प्यार से बोलता है कि मैं थका नहीं हूँ, बस अभी मैं गरीब हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं तुमको सबसे बेस्ट चीजें दूंगा। तब नैन्सी स्माइल करके बोलती है कि उसने ऑलरेडी सबसे प्यारी चीज दे दी है और वो उसका प्यार है। लेकिन प्रेजेंट में वापस आते ही नैन्सी इमोशनल होकर बोलती है कि अब वो प्यार कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो डायरी में लिखती है कि झाओ की दूसरी विश पूरी हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर नैन्सी से बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर दिया है, इसलिए कुछ दिन तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना ही बेटर होगा। लेकिन उसी वक्त बाहर फायरवर्क चल रहे होते हैं। नर्स कहती है कि मिस्टर झाओ ने निंग के डिस्चार्ज होने पर स्पेशल फायरवर्क अरेंज किया है। फिर निंग नैन्सी को होटल में बुलाती है। वो झाओ को बताती है कि नैन्सी ने इसके लिए ब्लड डोनेट किया था, इसलिए मैंने ही उसे पार्टी में इंक्लूड किया है। तब झाओ नैन्सी को फोर्स करता है कि वो निंग की जगह ड्रिंक पिए और वो उसे पैसों का लालच भी देता है। सब लोग मिलकर उसका मजाक बनाते हैं और उसे ड्रिंक करने पर मजबूर कर देते हैं। नैन्सी नशे में धुत हो जाती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ता है, बट वो उसे मार के दूर कर देती है। जब झाओ उसे पकड़ता है तो नाटक करती है कि मेरे लिए जल्दी से कोई आदमी ढूंढो। झाओ कहता है कि मैं वो आदमी क्यों नहीं हो सकता, तुमने तो कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अब मेरे पास पैसे हैं तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। नैन्सी कहती है कि लेकिन मेरे लिए तुम वही पुराने झाओ हो। फिर वो डिवोर्स पेपर को प्रॉपर्टी पेपर बताकर कहती है कि पहले मुझे ये घर दे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ सब करूंगी। तब झाओ उन पेपर को देखे बिना ही उन पर साइन कर देता है। थोड़ी देर बाद नैन्सी फाइनली बोलती है कि आज के बाद झाओ आजाद है। इसके बाद निंग जानबूझकर नैन्सी को बार बार हर्ट करती है। वो कहती है कि झाओ आज रात मेरे साथ सोना चाहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब नैन्सी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंग फिर बोलती है कि झाओ को मेरी बॉडी बहुत पसंद है और वो उसे मसाज करने को कहती है। नैन्सी फिर भी रिएक्ट नहीं करती। फिर निंग उससे कहती है कि झाओ को तुम्हारा फेस देखकर इरिटेशन होता है और वो उसे फोटो को बाहर फेंकने के लिए बोलती है। नैन्सी कहती है कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब जा रही है। ये सुनते ही झाओ पैनिक हो जाता है। वो बार बार पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो हर्ट होकर कहता है क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी और औरत से प्यार करूँ या फिर दूसरी औरत के साथ सो जाऊँ। नैन्सी कहती है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये
ये सुन के जाओ और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहता है तो ठीक है, तुमको मेरी और निंग की शादी में जरूर आना पड़ेगा। जिस मैरिड लाइफ का हमने कभी सपना देखा था अब वो किसी और को मिल रही है। तब नैन्सी आंखों में आंसू लेकर कहती है कि अगर पैसे मिलेंगे तो वहाँ जरूर आएगी। इसके बाद नैन्सी कहती है कि जाओ की तीसरी यूज पूरी करने का वक्त आ गया है। नैन्सी की फेक डेथ वाली प्लानिंग सिर्फ 3 दिन में एक्टिवेट होने वाली थी और उसके बाद वो दुनिया के लिए हमेशा के लिए गायब होने वाली थी। उसी बीच झाओ और निंग भी वेडिंग फोटोशूट करवाने के लिए स्टूडियो आ जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी मेमोरी फोटो लेने आ जाती है। तभी एक लेडी फोटोग्राफर को पकड़कर निंग और झाओ की फोटो खींचने को बोलती है। नैन्सी को उन्हें देखकर पुराने मोमेंट याद आते हैं। झाओ ने कभी उसे कहा था कि जब हम शादी करेंगे मैं तुम्हें सबसे महंगी ड्रेस पहनाऊंगा और बेस्ट स्टूडियो में फोटो करवाऊंगा। प्रेजेंट में वो सोचती है तो महंगी ड्रेस इतनी अच्छी लगती है। झाओ ने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया लेकिन मेरे साथ नहीं। तभी निंग फोटो देखकर बोलती है कि मेरी वेडिंग फोटो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आई है। फोटोग्राफर कहता है कि सॉरी मैडम, नेक्स्ट रूम में किसी की डेड पोर्ट्रेट शूट हो रही थी, गलती से मोड चेंज नहीं हुआ। तब मेकअप आर्टिस्ट निंग को लेकर चली जाती है। फोटोग्राफर झाओ से कहता है कि आज पहली बार किसी लड़की को अपनी डेड वाली फोटो खिंचवाते हुए देखा है। फिर वो झाओ के वॉलेट में नैन्सी की फोटो देखकर बोलता है कि ये तो वही लड़की है जो कह रही थी कि 3 दिन बाद उसके एक्स हस्बैंड की शादी है और उसी दिन उसका फ्यूनरल भी होगा। ये सुनते ही झाओ उसे ढूंढने के लिए उस रूम में आ जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो खुद को समझाता है कि शायद मैंने गलत सुना होगा। नैन्सी पैसों से इतना प्यार करती है वो मरने का रिस्क कभी नहीं ले सकती। इसके बाद वेडिंग डे पर निंग नैन्सी से कहती है कि अब तुमको रिग्रेट हो रहा है कि आज तुम भी ब्राइड हो सकती थी। मुझे सब पता है कि तुम और झाओ बार में एक साथ थे, आखिर तुम चली क्यों नहीं जाती, कब तक उससे चिपकी रहोगी। और वो उसे पानी में लेकर कूद जाती है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार पानी में गिरी थी तब पहली बार नैन्सी ने झाओ को रोते हुए देखा था और दूसरी बार वो तब रोया था जब मैंने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट की थी और तीसरी बार वो ब्रेकअप के वक्त टूट गया था। लेकिन क्या वो अभी मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझे बचाएगा। तब झाओ बिना सोचे समझे पूल में जंप कर देता है लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो निंग को बचा लेता है। नैन्सी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। झाओ निंग से कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अब मैं उस नैन्सी से प्यार नहीं करता। इसके बाद नैन्सी डिवोर्स पेपर और कार्ड यहाँ तक कि वेडिंग रिंग भी उतार देती है। तभी झाओ उसे मैसेज करके बोलता है कि कपड़े बदल कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। लेकिन नैन्सी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाती है। वो कहती है कि अब झाओ की तीसरी विश भी पूरी हो गई और फिर वो उस डायरी को वहीं जला देती है। उसे से पुराने प्रॉमिस याद आ रहे थे। आखिर में वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम दोनों की खुशी की दुआ करती हूँ। जब वो बाहर आती है तो ऑफिसर उसे ले जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ झाओ सोचता है कि नैन्सी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई। वो निंग से कहता है कि मैं नैन्सी को ब्राइड में बनाकर लाता हूँ। निंग कहती है कि उसे फोर्स मत करो, उसे शादी की कोई परवाह नहीं है। तब झाओ कहता है कि मुझे 10 मिनट दे दो, अगर वो 10 मिनट में नहीं आई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन फिर भी नैन्सी नहीं आती। तब झाओ निंग से कहता है कि आज से तुम ही झाओ फैमिली की बहू बनने वाली हो। उसी वक्त गार्ड झाओ से कहता है कि बहुत सारी अननोन गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, लगता है किसी को लेने आई हैं, क्या हम उन्हें हटवा दें। तब झाओ कहता है कि नहीं, उन्हें जाने दो। वहीं झाओ के सेक्रेटरी का कॉल निंग के पास आता है। वो कहता है कि मिस नैन्सी का एक्सीडेंट हो गया, क्या यंग मास्टर वहाँ पर हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। निंग कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, इतनी छोटी बात के लिए उसे डिस्टर्ब मत करो। फिर उन दोनों की वेडिंग भी हो जाती है। तभी मैट झाओ से कहती है कि आपके डिवोर्स पेपर ब्रेक रूम में पड़े हुए थे और ये कार्ड भी आपका है ना। झाओ को याद आता है कि ये कार्ड तो उसने नैन्सी को दिया था। वो कहता है कि मैंने कब इन डिवोर्स पेपर साइन किए। तब उसे वो रात याद आती है जब नैन्सी ने प्रॉपर्टी पेपर बताकर उसे साइन करवा लिए थे। वो कहता है तो वो मुझसे डिवोर्स चाहती थी, मतलब उसे कभी मेरे पैसों से प्यार नहीं था। निंग उससे कहती है कि आज इतने गेस्ट आए हैं, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। 7 साल पहले ही तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, फिर तुम उसके पास क्यों जा रहे हो। लेकिन झाओ उसकी बात को इग्नोर करके नैन्सी को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी एक लेडी आकर उससे कहती है कि आपकी वाइफ की तबीयत बिगड़ गई है। झाओ निंग से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। निंग कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, जब से मैंने तुम्हें किडनी डोनेट की है मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है, प्लीज मेरे साथ रहो। झाओ कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मूड खराब है ना, तो हम हॉलिडे पर चलते हैं। जब वो 7 दिन बाद हॉलिडे
दिल्ली से वापस आते हैं तब सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस नैन्सी की डेथ हो गई है। जहाँ उससे कहता है कि तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। सेक्रेटरी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आपको 7 दिन पहले कॉल किया था लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने निंग को सब कुछ बता दिया था लेकिन उसने कहा था कि आप काम में बिजी हैं। निंग बोलती है कि झूठ बोल रहा है, अगर नैन्सी को तुम्हारी वाइफ बनना था तो मैं उसे बनने देती, लेकिन वो लोगों को पैसे देकर मेरे खिलाफ क्यों कर रही है। तब झाओ कहता है कि नैन्सी जैसी लालची लड़की कभी मर नहीं सकती। फिर वो वॉल को देखकर बोलता है कि मेरी और नैन्सी की वेडिंग फोटो कहाँ है, इस घर में नैन्सी की एक भी चीज क्यों नहीं बची। निंग कहती है क्योंकि उसको पसंद नहीं था इसलिए उसने सब कुछ फेंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, मिस नैन्सी कुछ भी फेंकना नहीं चाहती थी, तुमने उसे मजबूर किया था और रोज उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। निंग कहती है कि बकवास मत करो, नैन्सी को झाओ से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, उसे इस घर से भी प्यार नहीं था, तो उसे चीजें फेंकने में क्या प्रॉब्लम होती। सेक्रेटरी कहता है कि 3 सालों में मैंने सब देखा है। फ्लैचर में सेक्रेटरी नैन्सी से कहता है कि कब इतना पुराना हो गया है, आप नया क्यों नहीं ले लेती। नैन्सी कहती है कि रहने दो, मुझे 3 साल से इसी की आदत है। फिर वो कहता है कि आपका अम्ब्रेला भी टूट गया, आप नया क्यों नहीं ले लेती। नैन्सी फिर भी मना कर देती है। प्रेजेंट में वो कहता है कि टूटा कब, और पुरानी अम्ब्रेला बस सूरत वेडिंग फोटो। मिस ने कभी भी कुछ फेंकना नहीं चाहा था लेकिन निंग ने उन्हें सब कुछ फेंकने पर मजबूर किया। जाओ निंग से कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने नैन्सी के साथ आखिर क्या किया था। निंग कहती है कि हाँ मैंने ही उसे सब कुछ छुपाया था, तो क्या हुआ अगर कुछ चीजें फेंक दी तो। उसने तुमसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लिए, क्या उसे तुम्हारे लिए कभी दुख हुआ, क्या उसने कभी रिग्रेट किया। जाओ कहता है कि मैं फिर से नैन्सी की एक्टिंग में ऑलमोस्ट फंस गया था, जाओ और उसे बोलो कि जल्दी मेरे सामने आए, मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि मिस नैन्सी मर चुकी है, आप कब तक सच्चाई से भागोगे। जाओ कहता है कि नैन्सी जैसे पैसों की दीवानी लड़की पूरी दुनिया खत्म हो जाए फिर भी नहीं मरेगी। तभी पुलिस जाओ से कहती है कि आपकी वाइफ नैन्सी का 7 दिन पहले ही देहांत हो गया था, हम उनकी एसेट्स लौटाने आए हैं। जाओ कहता है कि कपड़े खरीदने में तुम लोगों को काफी प्लानिंग करनी पड़ी होगी ना, बताओ नैन्सी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं उसका 10 गुना पैसा दूंगा। तुम सोचते हो कि फेंके से देख कर डर जाऊंगा, जाओ जाकर उसे बोल दो कि अगर वो मेरे सामने नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। सेक्रेटरी कहता है कि ये सब कुछ सच है, मिस को गए हुए 7 दिन हो चुके हैं। जाओ कहता है कि चुप रहो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, एक वर्ड भी मैं बिलीव नहीं करूंगा। तभी बॉक्स में से नैन्सी की रिंग निकलती है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर ये रिंग नहीं उतारेगी जब तक वो मर न जाए। जाओ शौक हो जाता है, वो कहता है कि सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक रिंग है, वो मुझे बेवकूफ बना रही है। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सच में मर चुकी है, वो नहीं चाहती थी कि आप उन्हें ऐसे दुख में देखें। जाओ कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कुरियर वाला वेडिंग फोटो लेकर आता है, तब झाओ को फोटोग्राफर की बात याद आती है और वो स्टूडियो में आ जाता है जहाँ पर नैन्सी की फोटो साइड में लगी हुई थी। लेडी उससे कहती है कि क्या ये आपकी फैमिली मेंबर की फोटो है, ये यहाँ बिल्कुल अकेली आई थी, उनकी आखिरी फोटो पर आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया, हम इसे डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए। झाओ रोते हुए कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैं खुद से भी झूठ बोलता रहा, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी जो तुम मरने के बाद भी मुझे नहीं चाहती। तभी गार्ड उसे उस दिन की फुटेज दिखाता है। फोटोग्राफर उससे कहता है कि तुम तो अभी इतनी यंग हो, फिर तुम ऐसी फोटो क्यों खिंचवा रही हो। नैन्सी कहती है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, 3 दिन बाद मेरे एक्स हस्बैंड की शादी है। फोटोग्राफर कहता है तो तुम अपने एक्स हस्बैंड से नफरत करती हो। जैसे ही नैन्सी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वीडियो खराब हो जाता है। लेडी कहती है कि सर्विलेंस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिक्स होते ही हम आपको कांटेक्ट कर देंगे। इसके बाद हाउसमेट के पास आ जाता है जिसने उसे डिवोर्स पेपर दिए थे। वो उससे कहता है क्या नैन्सी ने मेरे लिए कुछ और भी छोड़ा था, उसने जो कुछ भी छोड़ा है मुझे वापस दे दो, मैं सब कुछ खरीद लूंगा। तब मैट कहती है कि क्या तुम सच में मुझे पैसे दोगे, और वो उसे नैन्सी का मोबाइल दे देती है। चाओ कहता है कि लेकिन इसमें तो कोई भी वीडियो फोटो नहीं है। मैट कहती है कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद किसी को भी इसकी जरूरत नहीं होगी। जाओ सोचता है कि पूरी दुनिया जैसे मुझे तुमसे अलग करने में लगी हुई है, अब तो तुम्हारी यादें भी मेरे पास नहीं रही। तभी मैट उससे कहती है कि मुझे याद आया वहाँ एक डायरी भी थी, जब मैं अंदर गई थी तो जलने की स्मेल आ रही थी, मैंने जल्दी से आग बुझा दी और
उस डायरी को अपने घर पर ले गई थी अपने ग्रैंडसन के खेलने के लिए। तब झाओ उस डायरी को देखता है जिसमें नैन्सी लिखती है कि पहली बार मुझे किसी लड़के पर क्रश हुआ था और उसका नाम झाओ था। क्लास की हर लड़की उसे पसंद करती थी। मैंने सीक्रेटली उससे मिलने के सारे मौके खुद प्लान किए थे, लेकिन उसके सामने ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीक्रेट लव का मतलब ही होता है कि ऐसे चाहो कि उसे पता न चले। मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन झाओ मेरी जिंदगी में आया और फिर मुझे वो छतरी जिंदगी भर प्यारी लगने लगी। बारिश भी अच्छी लगने लगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ झाओ से ही प्यार किया है। तभी सर्विलेंस वीडियो भी ठीक होकर झाओ के मोबाइल पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से नफरत नहीं करती, मैं तो उससे बहुत ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर झाओ का दिमाग हिल जाता है। आगे डायरी में लिखा होता है कि झाओ की पहले विश थी अपने लवर के साथ रहना, वो भी पूरी हो गई। दूसरी विश थी कि जिससे वो प्यार करता हो उसके लिए ब्लड डोनेट करना, और तीसरी विश थी उसकी नई वाइफ की ब्राइडमेड बनना, ये भी पूरा हो गया। अब झाओ की तीनों विशेष पूरी हो गई हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे समझ आ गया है कि प्यार जिंदगी से भी मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी प्यार से भी ज्यादा जरूरी है। जिसे प्यार करो उसे दर्द नहीं देना चाहिए। 18 साल की नैन्सी ने झाओ से जान से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन 28 साल की नैन्सी भी वैसी है। फर्क बस इतना है कि अब 28 साल वाली नैन्सी को जाना होगा। झाओ के साथ मेरी शादी बस एक सपना थी। तब झाओ रोते हुए कहता है कि 28 साल वाली नैन्सी मुझसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ 18 साल वाली नैन्सी ही मुझसे प्यार करती थी। अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। फिर वो अपने पुराने घर पर आ जाता है। नैन्सी कहती है कि तुम वापस आ गए, जल्दी से हाथ धो लो, खाना रेडी है। झाओ कहता है कि मैं 8 साल बाद वाला तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे बस थोड़ा अफसोस है। नैन्सी कहती है कि अगर तुम्हें अफसोस है तो तुम अलग क्यों हुए। झाओ कहता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा था। नैन्सी कहती है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या हमारी शादी हुई थी। झाओ कहता है कि हाँ हमारी शादी हुई थी। नैन्सी कहती है तो फिर तुम्हें किस बात का रिग्रेट है। झाओ कहता है कि इस बात का कि मैं जल्दी सक्सेसफुल नहीं बन पाया, तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जो तुम चाहती थी। गुस्से में आकर मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हें प्रॉपर वेडिंग कभी दे नहीं पाया। मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में भी नहीं देख पाया। तुमसे लाइफ टाइम साथ रहने का प्रॉमिस किया था, लेकिन खुद ही तुम्हें हर्ट करता रहा। मैं सच में तुम्हारे साथ वक्त को पीछे ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर चाहता हूँ। नैन्सी कहती है तो वापस जाओ, तुम्हें पास बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे फ्यूचर में तुम कितने बुरे क्यों न बन जाओ, मैं तुम्हें सच में कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें पता है कि असल में मुझे ही बहुत पहले तुम पर क्रश था। झाओ कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि जब तुम मुझसे सीक्रेटली प्यार करती थी तब मैं भी तुमसे सीक्रेटली प्यार करता था। जब हवा चलती थी और तुम मुझे देखती थी तब मैं भी सिर्फ तुम्हें ही देखता था। तुम्हारी हर छोटी हरकत मेरी नजर से बच नहीं पाती थी। मैं बार बार तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता था। आखिरकार उसी बारिश ने मुझे हिम्मत दी। हालांकि मैं एक गरीब लड़का था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद मैं उस लड़की के लायक बन सकता था जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश करने का फैसला किया। नैन्सी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम रो क्यों रहे हो। झाओ कहता है कि प्यार इतना दर्द क्यों देता है। मुझे नहीं पता, अब मेरे पास पैसे भी हैं, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, कम से कम वजह तो बता देती। नैन्सी कहती है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ 18 साल वाली नैन्सी ही दे सकती है। झाओ कहता है कि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था, उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, तुम बिना पीछे देखे चली गई थी, लेकिन आज मैं फिर से किस्मत पर दाव लगाना चाहता हूँ। अगर तुम जिंदा हो तो मुझे बचाने जरूर आओगी, और अगर तुम मर गई हो तो मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद पूरा इलाका आग में जल रहा था। सब लोग बाहर से तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी झाओ को बचाने नहीं गया। रेस्क्यू टीम भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सबको लग रहा था कि अब कोई भी नहीं बचेगा। तभी एक गाड़ी से नैन्सी उतरकर झाओ को बचाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो उसके सामने निंग होती है। वो कहती है कि तुम्हें बचाने के बाद मैं कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि किडनी डोनेट करने की वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मैं लगभग मर ही गई थी। जब मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी तो मैं तुम्हारे पुराने घर गई, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। रेस्क्यू टीम ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सब लोग मुझे पागल कह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी जान देकर भी मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। झाओ कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। निंग कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। झाओ कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, पर ये नहीं दे सकता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी,
उसका कोई मतलब नहीं। निंग कहती है कि क्या तुम उस नैन्सी से ही प्यार करते रहोगे? इस इंसान ने तुम्हें बचाया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? अगर ऐसा है तो मैं मर जाऊंगी। झाओ कहता है कि ऐसा मत करो, मैं इस बारे में सोचूंगा। निंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, उसके बाद अपना जवाब बता देना। फिर इसके बाद झाओ नर्स से बार बार यही पूछता है कि क्या कोई मुझे देखने आया है। नर्स कहती है कि नहीं, आज कोई भी नहीं आया। 3 दिन पहले एक लड़की आग में कूदकर आपको बचाने गई थी। ये खबर अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। तभी झाओ डॉक्टर से टकरा जाता है, जिससे डॉक्टर के हाथ से निंग की किडनी रिपोर्ट गिर जाती है। तब झाओ को पता चलता है कि 7 साल पहले निंग ने उसे किडनी डोनेट नहीं की थी। दोस्तों, निंग कॉल पे बोलती है कि मार्केटिंग अकाउंट को बोलो कि ये खबर सब जगह फैलाए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि झाओ की 2 बार जान बचाने वाली मैं हूँ। उसके लोग कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि सच सामने आ जाएगा। निंग कहती है कि डर किस बात का, मर्द हमेशा उसी सच पर भरोसा करते हैं जो वो खुद मानना चाहते हैं। नैन्सी उसे छोड़कर चली गई थी, तब उसने नैन्सी की किसी बात पर भरोसा नहीं किया। अब वो मर चुकी है तो फिर भी उससे ही नफरत करेगा। ये सुन के झाओ को गुस्सा आ जाता है। तभी डॉक्टर कहता है कि मिस नैन्सी की रिपोर्ट है जो आपको चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि 7 साल पहले सच में नैन्सी ने ही उसे किडनी डोनेट की थी। डॉक्टर उसे वीडियो भी दिखाता है। नैन्सी से पूछा जाता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप मिस्टर झाओ को किडनी डोनेट करना चाहती हैं, क्योंकि डोनेट करने के बाद शायद आपके लिए प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाए। नैन्सी कहती है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ। झाओ सोचता है कि जब पहले उसने मुझे बचाना चूज किया था तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इतने सालों तक वो चुपचाप सब कुछ क्यों सहती रही? डॉक्टर कहते हैं कि एक और बात है, जब मैं मेडिकल रिपोर्ट लेने गया था तो मुझे पता चला है कि मिस नैन्सी की उस सर्जरी के अलावा एक 3D इम्प्रेशन रिपोर्ट भी थी। झाओ कहता है कि ये तो उसी दिन की रिपोर्ट है जब आग लगी थी, तो इतने सालों से जिस इंसान ने मेरी जान बचाई थी वो सच में नैन्सी थी, मतलब नैन्सी अभी मरी नहीं है। तभी उसके सर में अचानक तेज दर्द होने लगता है। उसे याद आता है कि जब आग में वो बेहोश हो गया था तब नैन्सी ने ही आकर उसे बचाया था। वो गुस्से में निंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था ना, आज मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। निंग कहती है कि रुको, पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, और वो लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है। पर झाओ उसे प्रपोज करने की जगह एक जोरदार थप्पड़ मारता है। निंग कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई थी। झाओ कहता है तो तुम अब भी झूठ बोल रही हो, 7 साल पहले जिसने मुझे किडनी डोनेट की थी वो तुम नहीं थी, तुमने नैन्सी के किए हुए काम का क्रेडिट तक ले लिया। निंग कहती है कि मैं बस उनसे प्यार करती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन आग से तुम्हें मैंने ही बचाया था। झाओ कहता है कि जिस इंसान ने मुझे बचाया था उसका हाथ टूट गया था, बताओ तुम्हारा घाव कहाँ है? अगर फिर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। निंग कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, हाँ मैंने 2 बार फेक ड्रामा किया था। झाओ कहता है कि इतनी आसानी से मर जाना तुम्हारे लिए बहुत ही सस्ता पनिशमेंट होगा, और वो उसे ऑपरेशन रूम में लेकर आ जाता है और कहता है कि आज से जो दर्द नैन्सी ने सहा था वो सब तुम्हें वापस मिलेगा, शुरुआत किडनी से होगी। तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो उसे बहुत ही दर्द होगा। झाओ कहता है तो फेक फाउंड से स्टार्ट करो, इसने मुझे किडनी डोनेशन के नाम पर धोखा दिया था, अब इसे असली दर्द महसूस करवाओ। इसके बाद सब लोग निंग को कहते हैं कि कितनी घटिया फ्रेंड थी ये, इसके साथ तो यही होना चाहिए था, अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ दिया, इसे तो मर जाना चाहिए। निंग सोचती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो झाओ मुझे कहीं भूल नहीं पाएगा, और वो ऊपर से कूद जाती है। वो कहती है कि झाओ के लिए सबसे पहले मैंने अपनी जान दी, उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान नैन्सी नहीं बल्कि मैं थी। फिर इसके बाद 3 साल हो जाते हैं। सेक्रेटरी झाओ से कहता है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, खुद को इतना मत थकाइए। झाओ कहता है कि जब तक नैन्सी मुझे नहीं मिल जाती मैं आराम नहीं करूंगा, उसने अपनी ड्रेस फेक की थी, जरूर कोई वजह रही होगी। सेक्रेटरी कहता है कि हान फैमिली की तरफ से इनविटेशन कार्ड आया है, ये लोग हमेशा अब्रॉड में बिजनेस करते थे और अभी अभी चाइना वापस आए हैं। बस फिर क्या था, झाओ शादी में आ जाता है। ब्राइड की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि नैन्सी थी। झाओ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद हमारी मुलाकात उसकी शादी में होगी। दूल्हे का फादर झाओ से कहता है कि ये मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है, अब्रॉड में पढ़ाई करते वक्त मेरी बेटी की मुलाकात इनसे हुई थी। तभी सेक्रेटरी झाओ से कहता है कि हमने मिस सॉन्ग की आइडेंटिटी को चेक कर लिया है, सब रूमर बिल्कुल सही निकले और हान फैमिली का यंग मास्टर सच में अब्रॉड से लौटा है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तभी झाओ स्टेज पर जाके नैन्सी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो,
नैन्सी कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, ऐसा समझ लो कि उस आग में मैं मर गई थी। झाओ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, हान अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। नैन्सी कहती है कि हान के पास अपलोड में बहुत पैसा है, उसके साथ रहकर मैं आराम की जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए मौत जैसा था। तुमने मुझे निंग को ब्लड देने के लिए मजबूर किया था, बार बार पैसों से मेरी बेइज्जती की थी, मैंने बड़ी मुश्किल से तुमसे छुटकारा पाया था, फिर तुम वापस क्यों आ गए। झाओ कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था फिर तुमने मेरी जान बचाने के लिए किडनी डोनेट क्यों की थी और आग में कूदकर मुझे दोबारा क्यों बचाया था। नैन्सी कहती है कि वो सब पुरानी बातें हैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहती। हान कहता है कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। नैन्सी कहती है कि स्कूल के दिनों में मैं इम्यूच्योर थी, बस मिस्टर झाओ के साथ टाइम पास कर रही थी, फिर मुझे लगा कि वो गरीब है तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर झाओ मुझे अब तक भूल नहीं पाए होंगे। तब हान कहता है कि आपने सुन लिया ना, आपकी और उसकी बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। झाओ कहता है कि तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, नैन्सी ये अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नैन्सी कहती है कि अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। तब झाओ खुद को हर्ट कर लेता है, लेकिन नैन्सी तो सिर्फ हान की केयर करने लगती है। ये देखकर झाओ वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इसके बाद हान नैन्सी से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने फैमिली एंडर से मिलवाऊंगा। नैन्सी कहती है कि हम शादी कब करेंगे, तुम जानते हो ना कि सॉन्ग फैमिली में मेरी कोई पावर नहीं है। हान कहता है कि एंगेजमेंट हो गई है तो शादी भी हो जाएगी, पहले ग्रैंडपा को मिल लेते हैं, अगर वो खुश हो गए तो सब ऑफिशियली तय हो जाएगा। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड आकर नैन्सी को पकड़ लेते हैं। नैन्सी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। हान कहता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, हमें शिपमेंट भेजना था, बस एक कंटेनर कम पड़ गया था, अगर लोगों की कमी ना होती तो मैं तुम्हें कभी यूज नहीं करता। आज तो तुम लगभग सुझाव वाले आदमी के साथ भाग गई थी, अच्छा हुआ कि तुम ज्यादा चालाक नहीं निकली, तुम्हारी तो कोई कीमत भी नहीं है, अब बस मेरे लिए एक कंटेनर बनकर रहो। फिर वो लोग उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। नैन्सी कहती है कि मेरी टीम 3 मिनट में आ जाएगी। हान को लगता है कि उसने मुझे यूज किया, जबकि मैंने ही उसका यूज किया, इस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए मैंने बस जाल बिछाया था। फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि मॉम डैड और सिस्टर मैंने आखिरकार तुम सबका बदला ले लिया, अब जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तभी वो गुंडे फिर से आ जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को हमारा हाइडेआउट कैसे पता चला, तुम जरूर पुलिस से मिली हुई हो, अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम भी नहीं बचोगी। तभी वहाँ झाओ आकर नैन्सी की जगह मार खाने लगता है, एक गुंडा तो उसके सर पर भी वार कर देता है। तभी वहाँ नैन्सी की टीम उन्हें बचाने आ जाती है। नैन्सी हान से कहती है कि तुम वापस क्यों आए, तुम भी मर जाओगे। तब झाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ मरना मंजूर है। नैन्सी कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम इन सब में फंसो, आखिर मैं तुम्हें कितनी बार हर्ट करूं, तब जाकर तुम मुझे छोड़ोगे। झाओ कहता है कि कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। नैन्सी कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इसके बाद नैन्सी ऑफिसर से कहती है कि झाओ कैसे मरा। ऑफिसर कहते हैं कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, किडनी भी डैमेज हो गई थी और ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। नैन्सी कहती है कि लेकिन वो तो लास्ट बार मुस्कुरा रहा था, हर बार जब भी वो मेरे करीब आता है और उसे चोट लगती है तो वो कभी भी दर्द की शिकायत नहीं करता। ऑफिसर कहते हैं कि ज्यादा सैड मत होइए, हमारा काम बहुत डेंजरस है, एक छोटी सी गलती पूरी फैमिली की जान ले सकती है। इसके बाद नैन्सी वार्ड से गायब हो जाती है, सब लोग उसे ढूंढते हैं, तब पता चलता है कि उसने झाओ के टॉम के पास ही अपनी जान दे दी। एक्चुअली नैन्सी के डैड अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे, पूरी फैमिली इस मिशन में मारी गई थी, सिर्फ नैन्सी बची थी। ड्रग लॉर्ड से बचने के लिए उसे झाओ को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो उसे कभी सच नहीं बता पाई। जब दोनों फिर से मिले तो दोनों में प्यार था और नफरत भी थी। आखिर में झाओ को सच नैन्सी के मुंह से पता चला और अब मौत के साथ ही नैन्सी भी इस डर से आजाद हो गई। इसके बाद हेवन में नैन्सी झाओ से कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था, क्या तुमने वो सुना था। झाओ कहता है कि नहीं। नैन्सी कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें हर दिन आई लव यू कहूंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।